चूरू के ज्योतिबा फूले शक्ति केंद्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के दूसरे दिन आज केंद्र सरकार की समर्पण निधि योजना के तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व समर्पण निधि के संयोजक अभिषेक चोटिया को निधि योजना में 2023 रुपए की राशि सौंपी। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने बताया कि अल्पसंख्यक मोर्चा का समय समय पर पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकतंत्र अपनी सीमाओं से परे नहीं जाना चाहिए और जनता की राय उनके विश्वास व धर्म के आलोक में सुनिश्चित करना चाहिए। मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा समर्पण निधि बैंक अथवा बैंकिंग पोस्ट मशीन के माध्यम से डेबिट क्रेडिट कार्ड या अन्य उपलब्ध माध्यम से यह निधि एकत्रित की जा रही है। इस अवसर पर मोर्चा प्रभारी अब्दुल हबीब गांगू, सह प्रभारी असगर खान जुइया, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रफीक कुरैशी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। किसान नेता और पूर्व जिला प्रमुख श्री हरलाल जी सहारण, सम्मानित मंच, अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारीगण और सदस्यगण, आज हम समर्पण निधि के ऊपर हम अल्पसंख्यक वर्ग की तरफ से 3100 और 2300 रुपये हम पंडित जी की दूसरी समर्पण निधि पर हम अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से हम योगदान दे रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये अल्पसंख्यक वर्ग है वह पंडित जी के बताए हुए कार्यों के ऊपर समर्पित रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मतलब क्या पसीना नहीं खून भी दान मैं इसी भावना के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? हाजी अब्दुल हबीब अनवरी। वहीं रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल के द्वारा आज समर्पण निधि अभियान को सफल बनाने के लिए शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शक्ति केंद्र के संयोजक व प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपकर बूथ स्तर पर समर्पण राशि एकत्रित करते हुए कार्यक्रम का निर्णय लिया गया। इससे पहले विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम राज्य का राज्यपाल बनाने की केंद्रीय नेतृत्व की घोषणा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष मदनलाल सैनी, महामंत्री भरत सैनी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल आदि उपस्थित थे। हमारे ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मोहन जी बबेरवाल के प्रतिष्ठान पर रतनगढ़ शहर मंडल के शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। जिस बैठक में अभी पार्टी ने जो हमें आदेश किया है 11, 12, 13 3 दिन तक समर्पण निधि इकट्ठा करना, उस निमित्त हमने कल समर्पण निधि का कार्यक्रम रखा था। लेकिन आज एक बार फिर शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारियों एवं संयोजकों को हमने इस कार्य को अलग अलग अपने अपने शक्ति केंद्रों पर करने के लिए एक मीटिंग आउट करके उनको सबको जिम्मेदारी दी है। आजकल 2 दिन में सभी शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी अपने अपने बूथ अध्यक्षों से मिलकर के बात करके और कार्यक्रम आहूत करके और समर्पण निधि को इकट्ठा करेंगे, ये हम सब ने तय किया। इसके साथ साथ आज एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात ये हुई कि आज हमारे राजस्थान सरकार में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया को हमारे असम राज्य का आज राज्यपाल नियुक्त किया है। मैं सभी पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से केंद्र के हमारे पदाधिकारियों को, हमारे केंद्र में बैठे सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार निर्णय किया है। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है। कब किस कार्यकर्ता को कहाँ महत्व मिल जाए ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। गुलाबचंद जी कटारिया स्वयं जब सुबह बोल रहे थे वो कह रहे थे कि मुझे भी पता नहीं कि मुझे दायित्व दिया गया है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं और किसको क्या जिम्मेदारी देनी है वो बखूबी जानते हैं। तो गुलाबचंद जी कटारिया को जो आज जिम्मेदारी दी गई है उससे निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास का आज माहौल है। हम लोगों में इसलिए ज्यादा है क्योंकि गुलाबचंद जी कटारिया हम सभी कार्यकर्ताओं से हमारे घरेलू रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। वो जब भी हमारे बीच आते हैं तो नाम लेकर के हमारा पुकारते हैं, उनको सारा याद रहता है। ये उनकी एक बहुत ही कार्यशैली शानदार है। इसलिए हम शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए गुलाबचंद जी कटारिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
और आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मुंह मीठा करवा करके इस समय हमने खुशी का इजहार किया है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय साहित्य परिषद चूरू द्वारा नगरश्री के प्रांगण में आज आधुनिक युग में व्रत कथाओं की महत्ता विषय पर जिला साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीज वक्ता परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अन्नाराम शर्मा ने कहा कि लोक में सदियों से पढ़ी जा रही व्रत कथाएं प्रकृति, पर्यावरण व जीव मात्र के कल्याण का संदेश देती है। देश भर में पढ़ी जा रही व्रत कथाओं की भाषा में अंतर हो सकता है, परंतु इनका मूल भाव एक ही है। ऐसी कथाओं का उदाहरण विश्व में कहीं नहीं मिलता जहां शत्रु के कल्याण की भी कामना की जाती हो। उन्होंने आधुनिक साहित्य में इन कथाओं को नए परिप्रेक्ष्य में रखने पर जोर दिया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए लोहिया कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सोनी ने कहा कि यह हमारा सनातन संस्कार ही है कि सारी धरती हमारा कुटुंब बने और इस पर रहने वाले सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न रहे। इस अवसर पर स्नेहलता शर्मा, कंचन अग्रवाल, प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हारित आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। नगरश्री में और अखिल भारतीय साहित्य परिषद चूरू इकाई द्वारा एक जिला साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य विषय है आधुनिक युग में व्रत कथाओं की महत्ता। व्रत कथाएं वो हैं जो हमारे लोक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और मेरे ख्याल से ये हर घर में कथा सुनाई जाती है, सुनी जाती है। बावजूद इसके इस पर ध्यान किसी का अभी तक गया नहीं कि इनका कितना महत्व है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक संगीत है वो कण कण में व्याप्त है और उस लोक संगीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया का माध्यम है, जिसमें बहुत सारे जो ऑडियो है सिस्टम है उससे माध्यम से है। लेकिन व्रत कथाएं हैं, इनमें जो संदेश है उसमें संदेश है एक, उसमें बहुत बड़ा आदर्श स्थापित किया गया है कि भी विश्व बंधुत्व की भावना है। पहली बात तो ये, दूसरी बात विश्व कल्याण की बात कि जैसे वो कोई कथा कहती है महिला कि मेरा जैसे भला किया है तो सबका भला करो। तो इतनी बड़ी जो बात है इन व्रत कथाओं में, तो लोक में उसका बिल्कुल एक तरह से प्रचार हो और ये हम उस तत्व को जानें कि व्रत कथाओं के पीछे जो विश्व बंधुत्व की या विश्व कल्याण की जो भावना है वो एक बार फिर पुनर्स्मरण करें उसका हम, कि हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरी बात, आधुनिक साहित्य के अंदर इन लोक व्रत कथाओं का कोई समावेश हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर पत्रवाचन भी होंगे और एक सेशन ऐसा होगा जिसमें महिलाएं हैं वो अपनी भाषा में यानी स्थानीय भाषा में लोक कथाओं का वाचन करेगी और इसके बाद परिचर्चा भी होगी। इससे बीकानेर से हमारे यहाँ पर संवादी आए हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया रोचक कार्यक्रम और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हमने रखा है। चूरू की नई सड़क पर स्टे रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक का शुभारंभ आज डॉक्टर महेश शर्मा ने फीता काटकर किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जितना संभव हो हमें बिना दवाइयों के इलाज करवाना चाहिए। हर इंसान को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर अपने शरीर पर फिजियोथेरेपी करवाते रहना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य का पता चल सके। इस दौरान क्लिनिक निदेशक अख्तर खान ने बताया कि क्लिनिक में आधुनिक कंप्यूटर युक्त मशीनों द्वारा बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल मुदगल, पार्षद विमल शर्मा, शिक्षाविद मदन लाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। नई सड़क पे स्टे रिलैक्स नाम से फिजियोथेरेपी सेंटर स्टार्ट किया है, जिसके प्रोप्राइटर अख्तर जी हैं और सारे वार्ड के जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, विमल जी पार्षद साहब, अनिल जी शर्मा, हमारे नीरज जी, मदन लाल जी गुरु जी और तमाम यहाँ के जो वार्ड निवासी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। स्टे रिलैक्स सेंटर बहुत शानदार चलेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और मैं अख्तर के और समस्त जो वार्डवासी हैं, यहाँ के जो नजदीक के लोग हैं, उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा और शानदार स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे मिलेगी। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित श्री श्याम मंदिर के 48वें वार्षिकोत्सव पर आज श्री श्याम मित्र मंडल आयोजन समिति द्वारा 5 दिवसीय नानीबाई का मायरा कथा का शुभारंभ किया गया। कथा के प्रथम दिन पंडित रतनलाल जोशी ने मंदिर के पुजारी संतोष बुढ़ाडरा को सपत्नीक पूजा अर्चना करवाई। इस अवसर पर बीकानेर से पधारी कथावाचक भगवती गोस्वामी ने श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाया। प्रतिभा नगर स्थित श्री श्याम मंदिर का
48वां वार्षिक उत्सव आज रविवार से प्रारंभ हो गया है। इस नानी बाई के मायरे का 5 दिवसीय भव्य आयोजन में पधारी बीकानेर से भगवती गोस्वामी ने अपनी मधुर वाणी से श्रद्धालुओं को आज नानी बाई के मायरे का कथा का रसपान करवाया और ये आयोजन 18 फरवरी तक चलेगा। 7 दिवसीय आयोजन इस मंदिर का हर साल की भांति आज से शुभारंभ हो चुका है। चूरू के तेलियानबाड़ी में मरकजी मदरसा मदीना तुल उलूम के वार्षिक दीक्षांत समारोह के तहत आज खत्म बुखारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर इमाम मोहम्मद अनवरी नदीमुल कादरी ने की। कार्यक्रम में नैनीताल के मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नईम ने कहा कि समाज की तरक्की शिक्षा से होगी, इसके लिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नईम, सैयद अबरार हुसैन कादरी आदि उपस्थित रहे। चूरू के अग्रसेन नगर कॉलोनी की मुख्य सड़क पर काफी महीनों से बड़ा गड्ढा है जो दुर्घटना को न्योता दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार इस गड्ढे से दुपहिया वाहन वाले दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। वही गड्ढे के कारण वाहन रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इसी गड्ढे के पास सीवरेज डिग्गी का निर्माण हुआ है, जिसको अभी तक ई ब्लॉक के घरों से नहीं जोड़ा गया है। रतनगढ़ में गैंगस्टरों के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करना 2 युवाओं को महंगा साबित हुआ। पुलिस ने शनिवार की शाम 2 युवकों को धारा 151 में गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार फिरौती मांगने, भय पैदा करने वाले एवं फायरिंग कर दहशत पैदा करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाकर युवाओं को जोड़ रहे हैं। कई युवा इनकी पोस्ट को लाइक व कमेंट्स भी करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रतनगढ़ तहसील के गाँव मोलीसर छोटा के 19 वर्षीय युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर रतनगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई सुरेश कुमार आज गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग जिला अस्पताल के आगे ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे हैं, जिस पर उक्त स्थान पर दबिश दी तो पुलिस को देखकर लोग मौके से फरार होने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया तथा 2-3 अन्य मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से ताश के पत्ते व 350 रुपए नकदी बरामद किए हैं।